हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलिएंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पुनः आज आपके लिए 6 अप्रैल का करंट अफेयर और साथ में कुछ विविध के क्वेश्चन लाए हैं बेटा। विविध में आज हमने बेटा आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बेटा पठार, कौन से पठार बेटा कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा। तो इसके विषय में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बेटा। कल जो हमने आपको करंट का वीडियो बताया था उसमें विविध के क्वेश्चन और साथ में करंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दूसरी बात बेटा, एक चीज़ और याद रखिए, बार बार आपसे कहते हैं कि आप जॉब की टेंशन मत करिए कि सर जॉब नहीं मिल रही, क्या करें सर, ये है सर वो है। बेटा आप पढ़ाई की टेंशन करो। टेंशन मतलब ये नहीं कि टेंशन करके बैठ जाओ, मतलब पढ़ाई की टेंशन ये करो कि हमें पढ़ना है और पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि बेटा आज भी वही कहावत सच है कि आज भी मेहनत करने वालों के पीछे सफलता भागती है। तो आप सफलता के पीछे क्यों भाग रहे हो? इतनी मेहनत करो कि सफलता आपके पीछे भागे। मैंने बेटा देखा है वर्तमान युग में बेटा ये माहौल बन गया है, बच्चे इंटर पास करेंगे नहीं, बस पैसा कमाना चाहते हैं। हाई स्कूल से ही कोचिंग पढ़ाना बड़ा अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब बेटा अगर उसको अपना शौक बना लोगे ना स्टार्टिंग में ही, तो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। क्यों? कि आज बेटा हाई स्कूल इंटर पास हुए, आज आप बेटा 2000 पढ़ पा रहे हो, कल सोचोगे 3000 पा जाए, परसों सोचो 4000 पा जाए, और ज़्यादा मेहनत करोगे, इससे बेटा आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, बेकार हो सकती है। पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी आत्मनिर्भर नहीं होना है कि आत्मनिर्भर ही हो जाओ। बेटा पढ़ाई की उम्र होती है, इंटर के बाद 4-5 साल अगर आप मेहनत कर लो, कुछ समस्याओं को झेल कर, सबके पास बेटा समस्याएं होती हैं, पैसों की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं हैं, पढ़ाई की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं से लड़कर जो आगे बढ़ता है ना बेटा, वही कुछ करके दिखाता है लाइफ में, वही सक्सेस होता है। तो बेटा अपनी परेशानियों को, अपनी मजबूरियों को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी मजबूती बना लो उनको, और चुनौतियों को, अपनी मुसीबतों को बेटा चैलेंज करो। कितनी मुसीबतें आनी जिंदगी में, आके दिखाओ। एक समय ऐसा आ जाएगा बेटा कि आप ही जीतोगे। तो यही सब बातें आपको बेटा ध्यान में रखनी है, और जॉब की टेंशन नहीं रखनी है। आप अच्छे से कोचिंग करिए, अपने नोट्स पढ़िए और 1-1.5 साल मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जिस दिन आपके सारे सब्जेक्ट बेटा तैयार हो जाएंगे अच्छे से, उस दिन बेटा आपको जॉब की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? कि अच्छे से अगर आपकी तैयारी हो गई है तो जो भी पेपर बेटा आप देना चाहते हैं, जो भी पेपर देंगे, मैक्सिमम सब पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है मेहनत करके, आपको विषय का नॉलेज है। आपने जॉब की टेंशन नहीं की है कि इंटर पास हुए जॉब चाहिए, 2-3 महीने कोचिंग किए नहीं जॉब मिल जाए। तो क्या 2-4-6 साल से जो मेहनत कर रहे हो बेवकूफ़ हैं जो तुमको 1 महीने में जॉब मिल जाएगी? बेटा धैर्य, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा धैर्य की जरूरत होती है। कभी पारिवारिक समस्या आ जाती है, कभी पैसों की समस्या आ जाती है, कभी राजनीतिक समस्याएं हैं, नौकरी ही नहीं निकलती हैं। 2-3 साल नौकरी नहीं निकली, आप धैर्य टूट गया, क्या करेंगे पढ़ा लिख के? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अब दिल्ली इलाहाबाद चले जाओ, 10-10 साल से बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? नहीं बेटा, उनके पास धैर्य है, पेशेंस है कि कुछ लेट ही सही, कुछ देर से ही भी सही, लेकिन जब सक्सेस होंगे ना तो सफलता थोड़ी बड़ी होगी। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं बेटा, तो आप छोटी छोटी सफलताओं से खुश मत होइए, छोटी छोटी सफलताओं को अपनी मजबूती बना लीजिए और सोचिए कि हम उससे ज़्यादा बड़ी सफलता लाइफ में हासिल करेंगे। इसी के साथ बेटा हम आपका आज करंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। बेटा पढ़िए और पढ़िए, बस इतना ही कहना है मेरा। अगर देखेंगे बेटा करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के हापुस आम को बेटा GI टैग दिया गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं बेटा, भौगोलिक सूचकांक बोलते हैं, फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक सूचकांक। बेटा किसे दिया गया है? तो बेटा महाराष्ट्र के हापुस आम को GI टैग दिया गया। GI टैग होता है क्या बेटा? हमने वीडियो डाला है स्पेशल GI टैग के बारे में, बेटा आप याद रखिएगा। GI टैग बेटा अगर बात करोगे GI टैग की, तो बेटा किसी विशेष स्थान पर कोई वस्तु, चाहे पहनने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे उत्पादित होती हो कोई फसल, कोई भी वस्तु जो बेटा बहुत ज़्यादा फेमस हो और एकदम यूनिक हो,
उसके जैसी अदर कहीं ना हो, तो उसको क्या किया जाता है बेटा, उसको टैग दे दिया जाता है। जैसे बेटा ISI मोहर जानते हो ना, उच्च क्वालिटी की शुद्धता की वस्तु है तो उसको ISI मोहर लगा दी जाती है। उसी तरह बेटा जो उच्च क्वालिटी की बेटा वस्तुएं होती, चाहे आपका कोई फल हो खाने का, कोई सब्जी हो, कोई कपड़े हो बेटा, कोई भी वस्तु है और एकदम यूनिक क्वालिटी होगी तो उसको बेटा GI टैग दिया जाता है। उसी तरह बेटा जो हापुस आम बेटा महाराष्ट्र का, उसको GI टैग दिया गया है। बेटा अगर देखोगे भारत में पहला GI टैग बेटा किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग की चाय है बेटा पश्चिम बंगाल में, उसको बेटा GI टैग भारत का पहले दिया गया था। ठीक बेटा, और आप वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है GI टैग के बारे में। फिर अगर देखेंगे बेटा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश से GI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेटा कौन बने हैं, CV रमना। CV रमना बेटा ये भारत के 48वें नए मुख्य न्यायाधीश बने, ये भी याद रखिएगा। अगला देखोगे बेटा नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्स रेज किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है बेटा, वरुण ग्रह। अगर आप ज्योग्राफी में बेटा ग्रहों का अध्ययन करोगे तो सूर्य के बाद बेटा क्रम से 8 ग्रह पाए जाते हैं, और लास्ट का जो दूसरा ग्रह, मतलब लास्ट में सबसे लास्ट में 8 हुआ आपका वरुण हुआ, उसके पहले जो है आपका सेकंड लास्ट जिसको बोलेंगे अरुण, यूरेनस, उसको बेटा क्या किया गया है, वो नासा ने पता लगाया है कि वो एक्स रेज या एक्स किरणों का बेटा उत्सर्जन करता है। अरुण को बेटा लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि अपने अक्ष पे सर्वाधिक झुका हुआ ग्रह है अरुण को बेटा। ये प्रथम ऐसा ग्रह है बेटा जिसको दूरबीन से खोजा गया था, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। और बेटा लास्ट के जो आपके ग्रह हैं अरुण है, वरुण है, ये बहुत ही ठंडे ग्रह हैं क्योंकि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है बेटा। और अरुण और वरुण को बेटा सहोदर भाई कहा जाता है, एक ही उदर से पैदा हुए भाई, मतलब ऐसा बोला जाता है। इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फिर अगर देखो बेटा नासा के बारे में बेटा बहुत कुछ ज्यादा पूछता है नासा के बारे में, तो नासा का बेटा फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेटा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका USA की स्पेस एजेंसी है। स्थापना बेटा इसकी कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बेटा वाशिंगटन DC USA मतलब अमेरिका में है। अध्यक्ष प्रेजेंट में इसके कौन है बेटा, जिम ब्रिडेस्टाइन इसका प्रेजेंट में अध्ययन है। ये बेटा स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष में बेटा अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के रॉकेटों को लॉन्च करती है, मिशन को लॉन्च करती है। फिर अगर देखेंगे बेटा 17वीं बिम्स्टेक के मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता बेटा कौन देश कर रहा है, बिम्स्टेक, तो बेटा श्रीलंका बेटा याद रखोगे। तो 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता बेटा कौन सा देश करेगा, श्रीलंका करेगा, श्रीलंका। जयवर्धने बेटा इसकी वर्तमान में राजधानी है श्रीलंका की, याद रखोगे। बेस्ट अगर और देखोगे बेटा, अगर और देखना चाहते हो इसके बारे में, बिमस्टेक के बारे में और क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट पूछे जाने हैं तो बेटा बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है, कि बेटा NTPC जो पेपर भी चल रहा है उसमें कई बार पूछा गया है। NTPC का बेटा जो पेपर चल रहे हैं उसमें पूछा गया है कि बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो बेटा ढाका, ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका बेटा, वहां पर बिमस्टेक का मुख्यालय है। बेटा सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके प्रेजेंट में, सेक्रेटरी जनरल बेटा इसके प्रेजेंट में है तेंजिन लेकफेल। बेटा सदस्य देश कितने, बिमस्टेक में बेटा सदस्य देश कितने हैं, तो 7 सदस्य देश हैं बेटा, बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये बेटा 7 सदस्य देश हैं बिमस्टेक में, इतना बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे बन गया है। 14 लेन का मतलब समझ रहे हो बेटा, बहुत ज्यादा चौड़ा, 14। तो जैसे सड़कें देखते हो बेटा, एक डिवाइडर होता है, फिर एक सड़क इधर होती है, एक सड़क इधर होती है, इसी तरह मिलाकर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 लेन। सोचो कितना चौड़ा बेटा एक्सप्रेस वे होगा, ये इतना चौड़ा एक्सप्रेस होगा आपका, एक्सप्रेस वे होगा। तो बेटा भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे बेटा कौन बन गया है, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। बेटा आपको पता भी होना चाहिए दिल्ली से मेरठ जाने वाले की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गाड़ियां होती है, जाम लगी रहती है, 2 3 घंटे जाम लगी रहती है, इसलिए बेटा ज्यादा चौड़ा हाईवे बनाया गया है, क्यों, ताकि लोगों को बेटा जाम कम लगे, आराम से लोग आवागमन कर सके, आ जा सके, इतना भी याद रखिएगा। फिर बेटा अगर देखोगे कलिंग रत्न सम्मान सन 2021 में बेटा किसे दिया गया है, कलिंग रत्न सम्मान बेटा सन 2021 में किसे दिया गया है, विश्व भूषण हरिचंदन। क्या नाम है बेटा, विश्व भूषण हरिचंदन को दिया, क्यों दिया गया बेटा, क्योंकि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान किया, साहित्य के उत्थान में, साहित्य के योगदान में बेटा बहुत ज्यादा योगदान किया है साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने, तो बेटा याद रखिएगा, इसलिए इनको बेटा सन 2021 का कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है। अगला देखोगे बेटा
इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बेटा पुरस्कार किसे मिला है? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बेटा किसे दिया गया है? विश्वजीत चटर्जी। बहुत पहले मिला था बेटा पुरस्कार, हम आपको बता भी चुके हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट था तो फिर बता दिए हैं। विश्वजीत चटर्जी को बेटा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। फिर बेटा नीचे कुछ पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक आपके पेपर में 100% आती है, जब भी कोई पेपर देखेंगे करंट में एक पुस्तक का नाम जरूर रहता है बेटा। हम आपको पुस्तक के बारे में किसी स्पेशल वीडियो में बता देंगे, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में होगा। बेटा अगर आप देखोगे 3-4 पुस्तकें हैं बेटा, देखोगे एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है बेटा, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस। कंटेम्पोरेरी मतलब होता है बेटा समकालीन, मतलब वर्तमान कृषि के समकालीन वर्तमान में बेटा क्या क्या चुनौतियां हैं, इस तरह बेटा बुक का नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस। बेटा इस पुस्तक के लेखक कौन है? मोहन कांडा इस पुस्तक के लेखक है बेटा, याद रखिएगा मोहन कांडा। कैसे बेटा याद रखो, याद कैसे रहोगे बेटा? कंडा, कांडा से अर्थ रखो बेटा कंडा। कंडा कहाँ पाते जाते हैं? गांव के क्षेत्र में पाते जाते हैं ना, गांव के क्षेत्र में। तो गांव के लोग क्या करते हैं बेटा? ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो इससे याद रखोगे मोहन कांडा ने बेटा क्या लिखा है? एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस पुस्तक को बेटा लिखा है। फिर अगर नेक्स्ट देखोगे युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, मतलब बेटा जो भारत के युवा हैं वो वर्तमान में भारत के हीरो हैं। तो युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे बेटा पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? देवीर सिंह भंडारी। देवीर सिंह भंडारी बेटा इस पुस्तक को लिखा है। अगला अगर देखोगे नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक बेटा लेखक कौन है? तो जीत थाइल, जीत थाइल ने बेटा ये पुस्तक लिखी है नेम्स ऑफ द वुमेन। नेक्स्ट अगर देखोगे बेटा मनोहर पर्रिकर, बुक का नाम है बेटा मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल ETC, मतलब और भी इस बुक का विस्तार नाम है, इतना ही बेटा, इतना याद रखना। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ करके नाम है बेटा। इस पुस्तक को किसने लिखा है बेटा? नितिन गोखले ने लिखा है, नितिन गोखले ने। बेटा अगर मनोहर पर्रिकर की बात करोगे तो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। इतने बड़े बड़े पद पर नियुक्ति होने के बाद भी बेटा ये बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे। इनका खान पान, इनका रहन सहन, बोली भाषा इनका बहुत आम व्यक्तियों जैसा था। कभी कभी बेटा साइकिल से ही पहुंच जाते थे, कभी कभी बेटा क्या करते थे गाड़ी से ही पहुंचे, एकदम सिंपल लाइफ जीते थे बेटा। इसलिए इन पर बेटा बहुत सारी बुक लिखी गई हैं, अब याद रखना उसमें से एक इंपॉर्टेंट बुक ये भी है बेटा। इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं हमने आज बेटा। फिर अगर देखोगे विविध की बेटा बात करोगे, विविध आपके लिए बेटा बहुत जरूरी रहता है। विविध में देखो पहला क्वेश्चन बेटा हिंद महासागर का मोती बेटा किस देश को कहा जाता है? तो हिंद महासागर का मोती बेटा अगर देखोगे आप तो श्रीलंका देश को कहा जाता है, श्रीलंका देश को कहा जाता है हिंद महासागर का मोती। फिर देखो बेटा अगर श्रीलंका की बात करोगे ना, श्रीलंका की अगर बात कर रहे हो तो बेटा अगर भारत का मैप नीचे, भारत के नीचे का मैप बनाते हो, दक्षिण भारत का मैप बनाते हो तो भारत के नीचे बेटा इस तरह छोटा सा लटका हुआ देश है श्रीलंका, थोड़ा दूर में स्थित है, ठीक है। तो बेटा इसको अगर देखोगे तो भारत और श्रीलंका के बेटा जाने के लिए भारत का तमिलनाडु राज्य है जो श्रीलंका से बेटा जाने के लिए रास्ता है। रास्ते का नाम क्या बेटा? जो भगवान राम ने बनाया था, राम सेतु, या जिसका नाम है बेटा आदम ब्रिज। वो बेटा जाने के लिए रास्ता है पाकिस्तान को, मतलब ये श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। फिर अगर आप देखोगे, अगर ऐसे बेटा देखोगे तो भारत का तमिलनाडु राज्य श्रीलंका को जोड़ता है बेटा आदम ब्रिज या राम सेतु। फिर अगर आप देखोगे इसके बेटा एक साइड में बेटा पाक स्टेट या पाक की खाड़ी पाई जाती है और इसके इस साइड में बेटा मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी। तो बेटा दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और श्रीलंका के मध्य बेटा कौन बेटा? तो एक पाक की खाड़ी, एक मन्नार की खाड़ी, दो खाड़ी बेटा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी बेटा? तो महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और भारत की बात करोगे तो भारत की सबसे लंबी नदी बेटा या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। पूर्वोत्तर भारत की अगर पूछेगा, पूर्व में स्थित जो भारत है उसकी ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की बेटा गोदावरी, ये याद रखिएगा। फिर अगर बेटा पठार की बात करोगे, कौन सा पठार कहाँ पाया जाता है बेटा? तो बेटा कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार, कोलोराडो पठार, पीड मांट पठार और ओजाक पठार बेटा ये सब अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सब बेटा कहाँ? सब अमेरिका देश में पाए जाते हैं। इनमें से बेटा आपका कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो ये तीनों पूछे गए हैं, याद रखिएगा। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, पीडमांट और ओजाक ये सब पठार कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। फिर अगर बात करोगे चिया पास, बेटा नाम लिखा है चिया पास पठार बेटा कहाँ पाया जाता है? ये सब पठार बेटा आपके अमेरिका में पाए जाते हैं। और चिया पास पठार बेटा कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको देश में। मैक्सिको देश में बेटा चिया पास पठार पाया जाता है। फिर अगर देखोगे
मांटो ग्रासो और ब्राजीलियन का पठार बेटा कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में बेटा। ये मांटो ग्रासो आपसे पूछा गया है। मांटो ग्रासो और ब्राजीलियन बेटा ये दोनों पठार कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। बोलिविया का पठार बेटा कहाँ है? बोलिविया देश में पाया जाता है। बोलिविया का पठार नाम सही है। बोलिविया का पठार बेटा बोलिविया में पाया जाता है। पेंटागोनिया का पठार बेटा ये भी पूछा गया है आपसे, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। पेंटागोनिया का पठार बेटा कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। ठीक है, अगला अगर देखोगे अबिसीनिया का पठार बेटा ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका में बेटा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का बेटा जो पूर्वी भाग जो उत्तर से मिला हुआ भाग है उसको बेटा हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। वहीं पर बेटा अबिसीनिया का पठार पाया जाता है। अनातोलिया का पठार कहाँ पाया जाता है बेटा? अनातोलिया का पठार सॉरी बेटा थोड़ा जुकाम है। अनातोलिया का पठार तुर्की देश में पाया जाता है। अनातोलिया का पठार। फिर मालागासी का पठार बेटा, मालागासी का मेडागास्कर में। मालागासी का पठार बेटा मेडागास्कर में। तिब्बत का पठार बेटा सबको पता है। तिब्बत का पठार ये कहाँ पाया जाता है बेटा? आपके चीन में पाया जाता है। चीन में पाया जाता है तिब्बत का पठार। फिर अगर देखोगे बेटा किम्बरले और बार्कले, किम्बरले पठार और बार्कले पठार बेटा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बेटा ये किम्बरले पूछा गया है, ये बेटा किम्बरले आपका पूछा गया है। यहाँ पे हीरे उरे बहुत ज्यादा पाया जाता है। किम्बरले की खान भी है बेटा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो किम्बरले और बार्कले दोनों पठार कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मेसेटा पठार बेटा स्पेन में पाया जाता है। और लोरेशिया पठार बेटा आपके कनाडा में पाया जाता है। तो इतने बेटा पठार आप याद कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे पठार हैं लेकिन बेटा यही पूछा जाता है ज्यादातर आपसे, इतने ही पठार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा। फिर हम आप बेटा कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चन आप याद कर लोगे। इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं और आप पढ़िए मेहनत करके। थैंक यू बेटा।